आज हमारे साथ में उपस्थित हैं श्रीमान स्वनामधन्य प्रदीप जैनी जी। जो प्रदीप जैनी खैर चलता फिरता एक नाम है, लेकिन प्रदीप जैनी के उस नाम के पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक रहस्य जो चल रहा है इस शरीर के माध्यम से। उस शरीर के माध्यम से जो रहस्य है, उन रहस्य से और प्रत्येक व्यक्ति को जब भी कोई फायदा हुआ है और जब भी उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ है, तो ये मान लीजिए आप कि कोई ना कोई रहस्य उसके पीछे छुपा हुआ है, वो ये छुपे हुए हैं। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम घर में जाते हैं, घर से निकलते हैं। घर में जाते हुए हमें ऊर्जा चाहिए होती है और घर से निकलने के बाद में जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम ऑफिशियली जितने काम करते हैं भाग दौड़ के, वो सब हम करके वापस घर पर आकर के पुनः शांति को प्राप्त करें। ऐसा तभी होता है जब हमारे घर का एक वास्तु सही होता है। छोटी सी बात है, वास्तु 2.5 अक्षर का वास्तु है, लेकिन उन 2.5 अक्षर में संपूर्ण रूप से प्रेम प्रगाढ़ रूप से छुपा हुआ है और प्रेम प्रतिज्ञा रूप से छुपा हुआ है, जहां पर वो किसी प्रकार की हलचल नहीं करता है। हलचल वहां करता है जहां वास्तु शुद्ध होता है। वास्तु की जो कलाएं हैं, वास्तु की कला विकला, उनकी जो संवर्धनशीलता है, जो दक्षिण से पूरब की ओर जाएगी, पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी और पश्चिम से उत्तर की ओर जाती है, जो उनकी कलाएं हैं उनको सही करने का एक मापदंड होता है, वो प्रदीप जैनी जी के पास में है। और हर एक चीज का मापदंड होता है। बगैर मैप के हम कहीं पहुंच नहीं सकते। आज हर जगह जाने के लिए, अपने मित्र के यहाँ घर जाने के लिए, अपने संबंधी के घर जाने के लिए, अपने जहाँ तक कि अपने ससुराल और अपने बेटी बहन जिनकी भी रिश्तेदारियां, उनके यहाँ घर जाने के लिए भी आपको मैप देखना पड़ता है। इसी तरीके से वास्तु हमारे लिए मैप का उदाहरण पेश करता है। और आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि प्रदीप जैनी जी सहर्ष प्रसन्नता भरा चेहरा, ये नित्य और निरंतर ऊर्जावान मुखमंडल के साथ साथ में ये जिनके घरों में वास्तु ठीक करके आते हैं ना, उनके वास्तु के साथ साथ में उनके जीवन की परिचर्या ही ठीक हो जाती है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे पुनः व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूँ कि अपने वास्तु के लिए प्रदीप जी का हाथ पकड़े और एक घर में एक बार घुमा करके चक्कर लगवा करके ले जाएं। ये अपने आप समझ जाएंगे कि वास्तु क्या है। मैं काफ़ी समय से न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, ऑरेकल साइंस में, लेकिन कोई अच्छा गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। और जैसे हम रील्स देखते हैं जो ज़्यादा लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको देखने के बाद थोड़ा डर भी लगता है, भय भी होता है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे सिखाएगा कोई। तो ये ऐसी पॉडकास्ट मैंने इनका सुना गूगल पे, तो उस पे देखने के बाद मैंने इनसे संपर्क किया, तो इन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा। मेरे को अच्छा लगा इनसे बात करके और मैंने 1-to-1 क्लास ली जैनी जी से। और मेरी जितनी शंकाएं होती थी, मैं किसी भी समय इनसे बात कर सकती थी। मेरी शंकाओं का समाधान किया, मेरा मार्गदर्शन किया और मैं आज अपने आप को बड़ी खुश नसीब समझती हूँ कि मैं किसी दूसरे को समझा भी सकती हूँ और उसे सिखा भी सकती हूँ। और इन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन भी बहुत दी कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप कर सकती हैं, आप में कैपेबिलिटी है। और वास्तु के बारे में भी मेरे को काफ़ी ज्ञान देना शुरू किया, उसके बारे में भी मेरे को सिखाना शुरू किया। और इनका अनुभव तो बहुत है, बहुत अनुभवी हैं। और क्योंकि जैसे ये बताते हैं, जैसे समझाते हैं कि स्टूडेंट को एकदम से समझ आ जाता है कि क्या है। मतलब कई बार तो ऐसे कि मेरे मन में जो शंका है, वो मेरे पूछने से पहले ही मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तो वो पूछने मतलब पता है कि ये स्टूडेंट ये पूछ सकता है, उसके आगे ये उसकी क्वेश्चन की ये क्वेरी होगी, मैं पहले ही उसे बता दूं। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे इनसे करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अभी भी मेरी जो कुछ शंकाएं होती हैं वो मैं इनसे पूछ सकती हूँ।